नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे 18वीं सेंचुरी के सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक युद्धों में से एक कर्नाटका की लड़ाई यानी कर्नाटिक वॉर्स के बारे में। ये युद्ध 1746 से लेकर 1763 के बीच लड़े गए थे और इन्होंने भारत के इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। तो चलिए शुरू करते हैं। 18वीं सेंचुरी 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप की बड़ी ताकतें ब्रिटेन और फ्रांस अपने व्यापारिक और साम्राज्यवादी स्वार्थों के लिए भारत में प्रवेश कर चुकी थी। भारत अपने धन संपत्ति और व्यापारिक महत्व के कारण इनके बीच लड़ाई का केंद्र बन गया। कर्नाटका क्षेत्र, जो आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, इस व्यापार और राजनीति का मुख्य केंद्र बन गया। कर्नाटका की लड़ाइयों के कई कारण थे। प्रथम, यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच चल रहा व्यापारिक और साम्राज्यवादी संघर्ष भारत में भी प्रभावित हुआ। दूसरा, कर्नाटका और हैदराबाद के रियासतों में गड्डी के विवाद ने इस लड़ाई को और भड़का दिया। अब इन तीनों युद्धों को एक एक करके समझते हैं। पहला, कर्नाटक का युद्ध 1746 से 1748। पहला कर्नाटिक वॉर 1746 में शुरू हुआ। इस युद्ध का मुख्य कारण मद्रास, जो आज का चेन्नई है, उस पार नियंत्रण था। फ्रेंच गवर्नर ड्यूपलिक्स ने मद्रास पर आक्रमण करके अपना कब्जा जमा लिया। ब्रिटिश एडमिरल बॉस्कॉयन ने मद्रास को वापस पाने के लिए प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। युद्ध के प्रारंभिक चरणों में फ्रेंच ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी ताकत दिखाई, परंतु 1748 में आचेन संधि के बाद ये युद्ध समाप्त हुआ, जिसमें दोनों पक्ष वापस लौट आए। इस युद्ध ने कर्नाटका क्षेत्र में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच दूरियों को और बढ़ा दिया। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच चला। ये युद्ध कर्नाटका और हैदराबाद के रियासतों में गद्दी के विवाद के कारण शुरू हुआ। कर्नाटका में चंदा साहिब और मोहम्मद अली के बीच नवाबी के लिए संघर्ष चल रहा था। फ्रेंच ने चंदा साहिब का समर्थन किया, जबकि ब्रिटिश ने मोहम्मद अली का। इस युद्ध का एक महत्वपूर्ण कदम वनदिवाश की लड़ाई थी, जो 1751 में हुई। इस लड़ाई में ब्रिटिश ने चंदा साहिब को हरा दिया। ये युद्ध काफी समय तक चला और कई शहरों और किलाओं पर कब्जा करने के प्रयास किए गए। अंत में 1754 में पौंडीचेरी संधि हुई, जिसमें फ्रेंच ने अपनी हारें स्वीकार की और ब्रिटिश ने अपनी स्थिति को और मजबूत किया। अब हम थोड़ा डिटेल में जाके कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयों पर नजर डालते हैं। पहली लड़ाई वनदिवाश की, जो कि दूसरे युद्ध का निर्णायक मोदक थी। वनदिवाश की लड़ाई में ब्रिटिश कमांडर सर आयर कूट ने फ्रेंच कमांडर कॉम्टी डी लाल्ली को करारी शिकस्त दी। इस लड़ाई ने कर्नाटका क्षेत्र में ब्रिटिश की स्थिति को बहुत मजबूत कर दिया। फिर आती है अर्कोट की लड़ाई, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ी गई। अर्कोट पर कब्जा करके क्लाइव ने ब्रिटिश की साख को और बढ़ाया और फ्रेंच को पीछे हटने पर मजबूर किया। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। तीसरा कर्नाटिक वॉर 1756 से 1763 के बीच हुआ। ये युद्ध यूरोप में चल रहे 7 साल से चल रहे युद्ध का एक हिस्सा था। इस बार भी ब्रिटिश और फ्रेंच अपनी व्यापारिक और साम्राज्यवादी स्वार्थों के लिए लड़ रहे थे। इस युद्ध में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे कि सर आयर कूट और कॉम्टी डी लाल्ली के बीच वनदिवाश की दूसरी लड़ाई। 1760 में सर आयर कूट ने वनदिवाश की लड़ाई में फ्रेंच को निहसान करके एक निर्णायक जीत हासिल की। इसके बाद ब्रिटिश ने पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया और 1763 में पेरिस संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। इस संधि के बाद फ्रेंच ने भारत में अपनी व्यापारिक और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को लगभग छोड़ दिया।
तीनों कर्नाटक युद्ध का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव राजनैतिक था, जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्नाटका क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया और फ्रेंच प्रभाव लगभग समाप्त हो गया। ये युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य के स्थापना का मूल आधार बनी और भारत में ब्रिटिश राज की नींव रखी। दूसरा प्रभाव आर्थिक था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापार में सुधार किया और भारत की संपत्ति को यूरोप भेजने का प्रबंध किया। ये व्यापारिक नियंत्रण भारत के आर्थिक विकास को प्रभावित करने लगा। तीसरा प्रभाव सामाजिक और सांस्कृतिक था। ब्रिटिश प्रभाव के साथ भारत में नए सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मिले। शिक्षा, कानून और व्यवस्था में ब्रिटिश प्रथा का प्रभाव पड़ने लगा। इसके साथ ही भारत में पुराने राजवंश और प्रथाएं कमजोर होने लगी और ब्रिटिश रंग रूप ज्यादा दिखाई देने लगा। अंत में ये कहना उचित होगा कि कर्नाटका की लड़ाइयों ने भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी। ये युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य के स्थापना का प्रारंभ थे और भारत में आने वाले ब्रिटिश काल को सुहावना बनाने वाले थे। इन युद्धों ने भारत के भविष्य को आकार दिया और एक नए युग का प्रारंभ किया। तो ये थी कहानी कर्नाटका की लड़ाई की, जो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें